आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 से हमने लिखा है। 11th क्लास का बच्चा भी इसे समझें और आसानी से समझें। मोल कंसेप्ट पर क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे तिल मिला जाते हैं कि हाउ टू सोल्व, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो अभी हम छोटी छोटी क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। 9th क्लास के एनसीईआरटी और 11th क्लास के एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री का है बुक, उसमें तो 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दिया। 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक में मोल कंसेप्ट पढ़ाया है और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल वहाँ नहीं दिया है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, बट क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से बराबर पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। एग्जाम्पल 3.4, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। क्लास 9 का है ये और 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। आप इसका पेज भी मैं बतला देता हूं या बुक उधर रखा गया है, मैं इसे पहले से लिख लिया हूं, रात में ही इसको लिख दिए कि सुबह उठते ही इसको पढ़ाना है। सेकेंड क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान देना है, यहां नाइट्रोजन एटम है और फर्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन गैस है N2। एंड थर्ड क्वेश्चन 3.011 10⁻23 नंबर नाइट्रोजन एटम्स, यह दिया हुआ है। एंड फोर्थ में 6.022 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कुछ ब्रैकेट में भी लिख दिया है, इससे आप घबराएंगे नहीं। देखिए 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में ये जो क्वेश्चन बनाया है उसमें उन्होंने फार्मूला का यूज किया है। क्या यूज किया है? फार्मूला का यूज करके बनाया है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, कैसे बना। भाई इस बात को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें। फार्मूला तो साइंस की लास्ट पॉइंट होता है। हम कंसेप्ट से पहले बनाएं एंड देन फार्मूला पर आए, राइट। तो आपको इसे प्रीवियस वाले वीडियो में शायद वीडियो नंबर 2 में हमने कुछ बात को लिखा था। क्या लिखा था उस बात को आप ध्यान से सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो देखिए आप लिखेंगे सिंस 1 मोल इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस में एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल्स भी आ सकता है, आयंस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये बात हम लिखे थे कि 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप मोलर मास और लिख दीजिएगा, सब्सटेंस सिंगुलर में, यहां पर और लिखिएगा, जगह नहीं है, हमने पहले लिख दिया है, लेकिन आप जो है ना यहां और लिख दीजिएगा, राइट। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब बात यह है कि ये बात अगर ध्यान में नहीं है तो वीडियो नंबर 2 आप जरूर देखिएगा, या वीडियो नंबर 3 में भी हो सकता है, मुझे ख्याल नहीं है कि किस वीडियो में ये बात मैंने डाला है, राइट। तो आप लिखिएगा यहां और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के बदले क्या नाइट्रोजन गैस लिखिएगा।
अब ये कहिएगा सर ये बात आप कहां से लिखें, तो उसमें हमने सारी चर्चा किया है। अब क्या इस बात को आप भूल जाएंगे कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आप लिखते हैं ना, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आपने याद करके रखा है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाने के लिए आप इस बात को फिलहाल याद करके रखिए। देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है। अब इसी के बदले आप क्या लिख दीजिएगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस का कितना होगा, 2 × 14, राइट। ये क्या समझाना पड़ेगा, ग्राम। तो 1 मोल में इतना है, 2 × 14 ग्राम, तो हाफ मोल में कितना होगा, देयरफॉर 0.5 मोल, राइट, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 × 14 अपॉन 0.5 ग्राम। काट छाट करेंगे कितना आएगा भाई, हाफ मोल है ना भाई, तो इसमें 0.5 मोल, इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आपका 20 हो जाएगा, राइट। ये 4 से कैंसिल हो गया, 4, तो कितना बन जाएगा, 56 ग्राम। भाई हम भी थोड़ा सा मेंटल तो नहीं है, पूरा मेंटल है। यहां गलत हुआ है ना, गलत हुआ है, आप बोले नहीं हैं, नोट करने में सिर्फ बिजी हैं। वही तो मैं सोच रहा हूं कि 1 मोल में 28 ग्राम होगा, तो हाफ मोल में 56 ग्राम कैसे हो जाएगा भाई, आप लोगों को लगा है कि सर भी रट करके आए होंगे। अरे रट करके हम नहीं आए हैं भाई, कॉमन अभी मैंने कैलकुलेट किया तब पता चला 56 ग्राम कैसे होगा भाई, मल्टीप्लाई ना होगा, इसलिए आप सुधार कर लीजिए, कॉपी पर काट करके दोबारा इसको लिखिए। 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ नाइट्रोजन गैस है 2 × 14 ग्राम, तो 1 मोल में, तो 0.5 मोल में कितना होगा, 2 × 14 × 0.5, 1 पर जो कैलकुलेशन होगा तो 0.5 में मल्टीप्लाई ना होगा भाई, और इसको डेसिमल अब हटाइए, तो कितना हो जाएगा 10, राइट। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से A कैंसिल, अब आया आंसर, ग्राम, आंसर हो गया, राइट। गजब बात है भाई, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। चलिए आइए अब इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, फार्मूला से, जो कि आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। तो इसमें क्या है, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। क्या है स्मॉल m, ये जो है, इसको बात को पकड़िए, ये क्या है। अब आप कहिएगा सर ये फार्मूला कैसे आ गया, फिर चर्चा कीजिएगा स्मॉल m क्या है। आइए पहले मैं लिख देता हूं, स्मॉल m जो है ये है आपका गिवन मास इन क्वेश्चन, गिवन मास इन क्वेश्चन, राइट रहेगा। जो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ये दिया रहेगा, ये निकालना रहेगा, ठीक, या इसे फाइंड आउट भी करना रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट।
you have to find out, फाइंड, इसे फाइंड भी करना है, बात समझ रहे हैं। और कैपिटल जो M है दिस इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ये कभी बदलेगा नहीं, मोलर मास कभी बदलेगा नहीं किसी एक सब्सटेंस का। अब आप देखिए ये क्वेश्चन जो बनाए हैं इसमें मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम है तो है। लंदन में मेजर कीजिए, अमेरिका में मेजर कीजिए, चाइना में मेजर कीजिए, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास 2 × 14 ग्राम है तो है, चेंज नहीं होगा, ये नो चेंज, ये क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज, ये बदलेगा नहीं, राइट। अच्छा, और स्मॉल n जो है दिस इज, इसको कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब सवाल यह उठता है कि ये फार्मूला आया कहां से और हम क्यों कहें इस बात को रटने के लिए। भाई देखिए ये जो यूनिटरी मेथड से बनाए हैं, ये क्वेश्चन जो आप यूनिटरी से बनाए हैं, इसी यूनिटरी मेथड से ये फार्मूला आपको बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे होगा, दिमाग को ही रखिएगा, बात को समझ में आएगा या नहीं इस बात को आप खुद समझिएगा। बात को समझिए कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो अब आप देखिए 1 मोल इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे, राइट, क्लियर। इसी बात को आप रिपीट कर लीजिए। अगर मैं इसी बात को लिख दूं, क्या, एक बात समझिए, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल, और इसको आप सिंस में लिख दीजिए, राइट, बात समझ रहे हैं। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वह 1 मोल के बराबर होगा, यही तो बात आपने लिखा है। इस बात को LHS में लिया है और इस बात को RHS में लिया है, क्योंकि यहां मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो देखिए मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस के बदले, दिमाग यही रखिएगा, मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस के बदले आप कैपिटल M लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल M को आपने मोलर मास लिखा है, तो दिस इज कैपिटल M, राइट, दिस इज द मोलर मास एंड दिस इज इक्वल टू 1 मोल, राइट। ये बात समझ में आ गई क्या, बात को दिमाग से समझिए। मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल एंड मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस को हम कैपिटल M से लिखेंगे, तो कैपिटल M इक्वल टू 1 मोल एंड देयरफॉर आप इसी को लिखेंगे क्या, कि अगर मोलर मास 1 हो तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा, 1/m मोल होगा। बात समझ रहे हैं। 50 रुपया में एक पेन है, बहुत सारा पेन होता है भाई, महंगा है, बहुत सारे मतलब लोग के पॉकेट में देखता हूँ 400-500 का पेन, हम लोग तो 3 रुपया का पेन खरीदते भाई। तो आप 50 रुपीज में 1 पेन है, तो आप 1 रुपया में कितना पेन मिलेगा, 1/50 कीजिएगा, पेन तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन एज्यूम करके देखिए कि डिवाइड होने वाला हो तो क्या होगा। चलिए अगर 50 रुपया में 5 kg अगर पोटैटो मिलता है तो 1 रुपया में कितना पोटैटो मिलेगा निकाल लीजिएगा, राइट। अब हम लिखेंगे देयरफॉर क्या,
स्मॉल एम अगर मोलर मास हो, ये आपका बदलने वाला, तो इफ द मोलर मास ऑफ एनी सबस्टेंस इज स्मॉल एम, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, राइट। और ये हमें निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। ये जो टर्म है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, राइट। और इसी नंबर ऑफ टर्म को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन से, एंड देयरफॉर दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल एन एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। देखिए ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब आप इस तरीके से भी नहीं समझेंगे तो फिर इस पृथ्वी पर भगवान भी आपको मोल कंसेप्ट नहीं समझा पाएंगे और नहीं आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब समझ में आ गया कि ये फार्मूला कैसे बनी है। अब इस फार्मूला पर बेस्ड आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, बात सारी समझ में आ जाएगी आपको। हम समझा करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अब आपको पकड़ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फार्मूला कैसे बना, बड़ी आसानी से आई। अब इसी फार्मूला का यूज हम कर लें तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 1 में गिवन लिखेंगे ना, फार्मूला का यूज करें तो गिवन। आप फार्मूला के बेस पर इसी क्वेश्चन 1 को बना दे रहा हूं, राइट। तो क्या है, n स्मॉल m है, n है 0.5 मोल, राइट। और स्मॉल m ये आपका यू हैव टू फाइंड, और कैपिटल M ये नाइट्रोजन गैस है तो 28 ग्राम, राइट। तो आप लिखिएगा वी हैव क्या, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो n इंटू m आ गया है, और 0.5 इंटू 28 देखिए 14 ग्राम आ गया। अब मैंने आपको फार्मूला पर बना दिया, ठीक। बात समझ में आ गई क्या। क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल आर सेम थिंग, बट यहां पर नाइट्रोजन गैस था इसलिए हमने 28 ग्राम लिया कैपिटल M मोलर मास, लेकिन यहां नाइट्रोजन एटम है और दिस इज आल्सो हाफ मोल, और यहां नाइट्रोजन एटम है, तो भाई मेरे ये जो कैपिटल M होगा वो होगा 14 ग्राम। नाइट्रोजन एटम है, सिंगल है, बात को पकड़िए। तो एक वर्ड में यूनिटरी आप छोड़ दे रहा हूं फार्मूला के आधार पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यही फार्मूला लिखिएगा, और ये तो वही रहेगा, केवल ये बदल जाएगा। बच्चों वाली बात है, 7 ग्राम आएगा, 7 ग्राम। तो स्मॉल m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, यहां 0.5 इंटू 14 ग्राम होगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन एटम है। बात समझ रहे हैं, क्लियर। एंड इसको काट छांट करेंगे तो 7 ग्राम मिलेगा। दिस इज द आंसर। फर्स्ट का आंसर है, सेकेंड का आंसर है। आप सेकेंड को भी चाहे तो आप यूनिटरी से बना सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दिया,
अब आप यूनिटरी से बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ ये नाइट्रोजन आइटम दिया हुआ है, इसको फिर मैं यूनिटरी एंड देन फार्मूला का प्रयोग करके आपके सामने हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम विचार करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। ये क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है दिस नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम, इसमें मास कितना होगा। तो पहले इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। देखिए तो क्या लिखिएगा, हम लिखाए थे, क्या लिखिएगा, सिंस दुनिया हो गई है बड़ी एडवांस, डिजिटल बोर्ड पर लोग बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं। जिस समय यूट्यूब के दुनिया में तहलका मच रहा था, हमारे दिल्ली का जो स्टूडेंट है वो कह रहा था कि सर आप लेक्चर अच्छा देते हैं और आप यूट्यूब बना करके और वो डालिए वीडियो, सब्सक्राइबर बनेगा, यूट्यूब चैनल से पैसा आएगा। हमको लगा कि शायद बकवास की चीज़ है। एक वसंत कुंज में किशनगढ़ गांव में एक महक नाम की लड़की थी, वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसको 6 क्लास से पढ़ाया और उसका भाई तुषार भी। और जब हम लेक्चर देते उसे तो वो बराबर प्रेशर देते कि सर चैनल बनाइए और इसे यूट्यूब पर डालिए। हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दें। कोरोना का जब समय आया, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लोग जो है ना यूट्यूब पर या ऑनलाइन क्लास वगैरह देने लगे। तब मेरे दिमाग में बातें चली और तब कंसेप्ट ये हुआ कि यूट्यूब भी होता है और उससे कुछ पैसा आता है। अदरवाइज मेरे पास जानकारी नहीं, अभी भी यूट्यूब चैनल नहीं आता है बनाने, एडिटिंग करने नहीं आता है। तो मेरा एक स्टूडेंट आता है, वो कर देता है। दिल्ली में DAV स्कूल के सामने जो है ना एक बिल्डिंग है, उनका नाम है हंसराज जी। तो वो लड़का उदय है, तो जो अभी चैनल पर हम वीडियो डाल रहे हैं वो किशनगढ़ का ही वो वसंत कुंज का बच्चा है, उदय, वो चैनल बना दिया। तो सब्जेक्ट की जानकारी होना, पुराने ज़माने में 90 में, 95 में, 2000 में जो लोग मतलब है कि पढ़े लिखे, आज भी उनको व्हाट्सएप करने नहीं आता है, फेसबुक चलाने नहीं आता है। आज की डेट में हम तो चलो थोड़ा मोड़ा देख भी लेते हैं। हमारा एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है पढ़ने के लिए, हिमांशु नाम का, तो वो एडिटिंग वगैरह सिखलाया कि कैसे एडिटिंग करना है, कैसे आपको अपलोड करना है। इसलिए हम पिछड़ गए। आइए, जो समय चला गया उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे सिंस 1 मोल, ठीक, 1 मोल इक्वल टू, आप एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं N0, राइट। ये 9th क्लास का सिंबल है। अगर आप चाहे तो NA भी लिख सकते हैं, ये 11th क्लास का है। बार बार चर्चा नहीं करेंगे, पीछे हम नहीं करेंगे, ठीक। 1 मोल में इतना आपको एवोगाड्रो नंबर है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 10⁻23। ये आपका एवोगाड्रो नंबर 1 मोल में। तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक, राइट। तो इतना होता है, और तब हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये जो है ना, हमें निकालने वाली चीज उधर रखना। तो अब लिखेंगे, ये तो हमें जानकारी है, इसको आप छोड़िए, ये बात समझिए। अब हम लिखेंगे सिंस 6.022 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल, राइट। एंड देयरफॉर
इसी को आप एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं। ठीक, तो पहले हम फार्मूला ही आपको बना देते हैं, राइट। इसके बदले आप एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं, तो आप लिख लीजिए एवोगैड्रो नंबर ही, क्लियर, या ऐसे ही बना दें, इसको शॉर्ट में भी लिख दीजिए यहाँ, देखिए। तो ए नॉट इक्वल टू आप 1 मोल लिखिएगा, राइट, 1 मोल लिखिएगा ना, हाँ। अब इसी का मैं रिपीट करते रहा हूं, एंड देयरफॉर 1 अगर नंबर ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो तो इक्वल टू 1 अपॉन 6.022 10⁻⁻23, ये आप लिखेंगे मोल, मोल हो गया ना, हाँ। यहां पर भी n नॉट के बदले आप क्या 1 लिखिएगा, तो ये 1 अपॉन n नॉट हो जाएगा, राइट, क्लियर। एंड देयरफॉर आप चलिए कितना दिया हुआ है 3.011 10⁻23, राइट। तो ये आपका बनकर क्या तैयार हो जाएगा 1 अपॉन 6.022 10⁻23, राइट, क्लियर। और मल्टीप्लाई एक पर जो निकालते हैं इसके बाद जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होता है 3.011 10⁻23, ए से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मोल, सॉरी 1 अपॉन 2, क्या बात है भाई, इतना मिस्टेक कैलकुलेशन में कैसे हो रहा है, हैं भाई, ये 1 अपॉन 2 होगा, तो 2 तो सही लिखे हैं, 2 से आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 अपॉन 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 मोल, हाफ मोल हो गया। चलिए अब फार्मूला पर बात करते हैं। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ आइटम n हो, नंबर ऑफ आइटम ये तो फिक्स है, n नॉट तो आपका फिक्स है, ठीक। तो नंबर ऑफ आइटम अगर n हो तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा 1 अपॉन n नॉट इंटू n, ये बन गया आपका क्या, यही आपका स्मॉल n अपॉन n नॉट, ये फार्मूला है। साथ में मैंने फार्मूला भी आपको बना दिया, राइट। अच्छा अब आप चलिए, हमें तो इसमें मास निकालना है ना, तो n हमें निकल गया, राइट। अच्छा n आपका हाफ मोल निकल गया, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ v है, यहां से देखिए v है, क्या लिखते हैं n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, राइट। अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, राइट, और अगर इक्वेशन 2 इसको आप मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। क्या लिखिएगा आप, यही n अपॉन n नॉट इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल, राइट, क्लियर बन गया। अब ये तो कैलकुलेट करके आप निकाल लिया है कितना, हाफ मोल, और दिस इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका 2m इक्वल टू कैपिटल M, ये स्मॉल m है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एंड देयरफॉर ये आपका स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2, राइट, बात बन गई। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन आइटम है, दिया हुआ है ना, तो नाइट्रोजन आइटम है तो इसका मास आप रख दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2, तो बन गया 7 ग्राम। देखिए ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन आपका बन गया, कौन बन गया ये, थर्ड क्वेश्चन, ठीक। सिमिलरली अब आप फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, ये आपका, अब हम फार्मूला से डायरेक्ट बनाते हैं, गिवन लिखिए, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप ये बात तो लिख ही सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बात लिख सकते हैं, एंड आपका जो थर्ड में दिया हुआ है तो हम सीधा लिख सकते हैं v है क्या,
n अपॉन n नॉट इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, राइट। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा है, आप जो है ये कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये आपका बन गया, ये फार्मूला बनकर तैयार है। इसमें सारे वैल्यू पुट कीजिए। गिवन में आप ये लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा इसमें 6 क्या भाई, यहाँ स्मॉल m कैसे होगा, क्या बात है, आज बहुत मिस्टेक हो रहा है। हाँ, लग रहा है दिमाग थोड़ा इधर उधर है, घर पर दिमाग है। n नॉट होगा, n नॉट होगा, और यहाँ पर आप सभी का वैल्यू रखिए। n आपका 6.022 10⁻23 और n नॉट भी वही है 6.022 10⁻23 और मल्टीप्लाई में कैपिटल, तो a और a कैंसिल होगा, देयरफॉर स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M, बात समझ रहे हैं। और कैपिटल M यहाँ नाइट्रोजन गैस है, याद रखना है कैपिटल M क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम होगा, बात समझ रहे हैं, तो 28 ग्राम आंसर हो गया। क्लियर। इस तरीके से हम मोल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, राइट, धन्यवाद।